aim to increase our immunity. सो डाइजेस्टिव सिस्टम को अपना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किस तरह की डाइट्स लेनी है आज हम बात करने वाले हैं अभी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने हेल्दी बैक्टीरियाज को बढ़ाना पड़ता है अपने एब्डोमेन में, और हेल्दी बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए यू नीड टू ब्रिंग आउट सम चेंजेस इन योर रूटीन डाइट्स। उसके लिए आपको ध्यान देना है, यू हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ नेचुरल रेडी टू ईट फूड स्टफ्स इन योर डेली रूटीन। तो रेडी टू ईट नेचुरल फूड स्टफ्स कौन कौन से आते हैं? मेनली इफ़ यू थिंक अबाउट फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, सैलड ग्रीन्स हो गए, देन कम्स योर होल ग्रेन्स, होल पल्सेस, whole legumes and your nuts and seeds. These are all natural ready to eat foodstuffs. If we'll be adding on all these in our routine diets, we will be helping our good bacteria to get multiplied quickly in our abdomen, and as a result our digestive system will become stronger, which will help our bodies to digest whatever nutritious diets you're consuming, and as a result our immunity will be stronger. सो इस डाइट से क्यों हमें ऐसी डाइट्स लेनी है, हमें ऐसा क्या मिलता है इस तरह की डाइट से? बेसिकली वी टॉक अबाउट फ्रूट्स। क्या आपको याद है कि हम जब स्टार्टिंग में, आई थिंक वी वर इन फर्स्ट और सेकंड क्लास, हमने न्यूट्रिशन का फर्स्ट चैप्टर जब हमने पढ़ा था, तो उसमें हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को एक प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप के नाम से जाना जाता था। तो क्यों दिया गया था इनको प्रोटेक्टिव नाम? प्रोटेक्टिव नाम इसीलिए दिया गया था बिकॉज दे हैव गॉट दैट पावर to give your body that ability to fight or protect against the diseases. So make it sure कि आप अपनी routine diets में at least 2 servings of सीजनल अवेलेबल, लोकली अवेलेबल फ्रूट्स और सैलड्स को और वेजिटेबल्स को ज़रूर डालिएगा। और सीजनल में आजकल आपने देखा है मेलन्स आर अवेलेबल, वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, चेरीज, प्लम्स, पीच। सो आपको जब भी जाते हैं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एट टाइम्स अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम इश्यूज भी हो रहे हैं, सो यू डोंट हैव टू लिसन टू द वेजिटेबल सेलर्स कि ये इम्पोर्टेड फ्रूट आया है, इसमें ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की शक्ति है। नो प्लीज़, यू हैव टू स्टिक टू योर ओन नॉलेज, यू हैव टू लुक for your locally available seasonal fruits. So at least 2 servings of fruits and salad vegetables like kheera, kakdi, or whatever you are fond of, like celery leaves you can add on, tomatoes you can have carrots, radishes, whatever you want to add on in your salads. And in the vegetables, guys, you need to know that darker colored vegetables are found to have more of antioxidants in them. सो कोशिश करिए अपनी रूटीन डाइट्स में आप स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया और डार्कर कलर वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करिए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट होल ग्रेन्स एंड होल पल्सेस एंड लेग्यूम्स, सो वी आर एडिंग good quality proteins in our daily diets. So we are advising you to add on both the things, especially during this time. Or it's a known fact that when we are consuming a good protein rich diet, our body's ability to fight against diseases बढ़ जाती है। So make it sure कि आपका लंच और डिनर में सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन ज़रूर हो, बिकॉज अक्सर हमें देखा गया है कि सीरियल्स में एक अमीनो एसिड लैकिंग होता है जो प्रोटीन्स में अवेलेबल होता है। सो व्हेन वी आर कंबाइनिंग सीरियल्स एंड pulses both, we are compensating the gap. तो जो सीरियल में अमीनो एसिड नहीं है वो प्रोटीन में से हमें मिल जाता है, और जो प्रोटीन में नहीं है वो हमें सीरियल से मिल जाता है। तो मेक इट श्योर जो ट्रेडिशनल ओल्ड हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ दाल चावल, राजमा चावल या चने चावल होता था, तो देयर वाज अ रीजन व्हाई वी यूज्ड टू कंज्यूम दैट। सो कंज्यूम होल ग्रेन्स, कंज्यूम होल पल्सेस एंड लेग्यूम्स, देन कम्स टू योर नट्स एंड सीड्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नट्स हमें प्रोवाइड करने वाले हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगेन दे आर फाउंड टू बी गुड इम्यूनिटी बूस्टर्स। तो इसमें आप, बिकॉज सीजन हमारा समर्स का है, हम ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन लुक टूवर्ड्स आमंड्स, वॉलनट्स, फॉक्स नट्स। तो मेक इट श्योर बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है, बिकॉज एट टाइम्स कई लोगों को लगता है कि ये इम्यूनिटी बूस्टर्स है तो हम बहुत ज़्यादा ले लें, बिकॉज वी नीड टू बी अवेयर ऑफ कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आई थिंक 5 almonds, soaked almonds in a day will be more than sufficient, and 2 walnuts and 10 to 15 of roasted fox nuts will be sufficient per day for anybody, any adult, normal adult.
इसके बाद हम बात करते हैं सीड्स की. वाई देयर इज इम्पोर्टेंस ऑफ एडिंग ऑन सीड्स इन आवर डाइट. सीड्स लाइक pumpkin seeds, sunflower seeds, cucumber seeds, we need to add on these seeds along with chia and flax seeds, because these seeds are going to add on to our micronutrients in our diets. So usually हमारी diets, especially पंजाबी diets में micronutrients की deficiency अक्सर रहती है. तो zinc, magnesium जैसे micronutrients हमारे add on हो जाते हैं and they again are known to boost your immunity. So अपनी ऐसी diet हमने लेनी है to make your gut and digestive system strong, जिससे हमारे healthy bacteria जल्दी जल्दी multiply हो, and as a result whatever healthy diet we are consuming is able to help you in increasing your body's immunity. तो ये तो थे guys कि कौन से फूड स्टफ्स हमें खाने चाहिए टू इंक्रीज आवर इम्यूनिटी. अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से फूड स्टफ्स हमें अवॉइड करने हैं. देयर आर सर्टन फूड स्टफ्स कि जो लेने से हमारे बैड बैक्टीरियाज मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट दे विल हिंडर द इम्यूनिटी लेवल्स टू गेट रेज्ड अप. सो उसके लिए हमें क्या अवॉइड